पढ़ने बैठता हूँ तो फेसबुक और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ जाती है। मन करता है कि पहले मैसेज चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट की तो बात है, उसके बाद पढ़ाई कर लूंगा। 1 मिनट मैसेज चेक करने का सोचा था तो देखते ही देखते कब 1 घंटा बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद होश आता है कि तुरंत मेरा एग्जाम होने वाला है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर मन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके किताब लेकर पढ़ाई करने को बैठा ही था कि दिमाग में अनेकों विचार घूमने लगे। फोकस पढ़ाई पर ना होकर दूसरे जगह जाने लगा। फिर सोचता हूँ छोड़ो यार, कल पढ़ लेते हैं। और जैसे ही कल आता है फिर यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जैसे तैसे करके 1 घंटा भी पढ़ लिया तो उससे क्या होने वाला है। दोस्तों, यही सब समस्याएं हैं ना जो तुझे पढ़ने से रोक रही है। तो एक बात ध्यान से सुनना, जब भी तुम पढ़ने बैठो ना तो उस समय अपने माता पिता का वो चेहरा जरूर याद कर लेना, जिससे तुम्हें एक मोटिवेशन मिल जाए कि कैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किए हुए हैं। वो एक एक रुपया जुटा कर तुम्हारे पढ़ाई के लिए दे रहे हैं ताकि तुम पढ़ लिख कर आगे अपने पैर पर खड़े हो जाओ और अपने गरीबी को दूर कर सको। वो खुद अपने लिए कभी भी महंगे कपड़े नहीं खरीदते हैं, लेकिन तुमको खरीदने से कभी रोकते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा एक दिन सफल जरूर होगा और हमारी गरीबी को दूर करेगा। अब जरा सोचो कि तुमको अपने माता पिता के इन अरमानों को सच करके दिखाना है या इन्हें ऐसे ही मिट्टी में मिलाना है। अगर अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर ये आवाज गूंज रही है कि हाँ, मुझे अपनी गरीबी को दूर करना है, मुझे मेरे माता पिता के सपनों को सच करके दिखाना है, तो दोस्त तुम्हें ये सब करने के लिए पढ़ाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई एक जरिया है जिसे अपनाकर तुम अपने लिए एक अच्छी जॉब ले सकते हो और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। तो अब से जब भी मन तुम्हारा पढ़ने को ना करे ना तो केवल एक छोटा सा काम करना, अपने आप से केवल इतना कहना कि चलो 1 घंटा ही पढ़ने को बैठ जाता हूँ। सिर्फ 1 घंटे की तो बात है, बस अब किताब लेकर पढ़ने बैठ जाओ, चाहे कुछ पढ़ो या नहीं, कुछ समझ में आए या नहीं, बस बैठ जाओ। क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारे मन में खुद ही ये बातें आने लगेंगी कि जब बैठ ही गया हूँ तो कुछ याद कर लेता हूँ। और अगर पढ़ने के वक्त फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेज तंग करने लगे ना तो अपने आप से केवल इतना ही कहना कि कुछ भी हो जाए पढ़ने के बाद ही इन्हें चेक करूंगा, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई के लिए जिद्दी हो जाओ कि जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं करूंगा ना मोबाइल यूज करूंगा, ना बाहर जाऊंगा, ना किसी से बात करूंगा, ना सोऊंगा और ना ही खाना खाऊंगा। क्योंकि जब तक आप अपनी पढ़ाई को लेकर इतने जिद्दी नहीं बनोगे तब तक आप स्टडी में कुछ बेहतर अचीव नहीं कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जगकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन